तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस दावत स्पेशल पुलाव को बनाने में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट लगे हैं, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे? अगर नहीं तो आप एक दफ़ा कंप्लीट रेसिपी देख लें। रेसिपी देखते ही आप किचन में जाएंगे, क्योंकि ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो हमेशा की तरह आज भी गज़ब की रेसिपी आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव। जितना नाम यूनिक है ना, इस रेसिपी का टेस्ट ही आपको इतना कोई हैरान कर देगा कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर इजी चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए होगा चिकन। 1 किलो चिकन है मेरे पास। चिकन की लेग और थाई के पीसेस का मैंने इस्तेमाल किया है। वैसे आप इसमें बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं, मगर हड्डी वाला चिकन लेंगे ना तो ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा आपको। चलें जी, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद इसे किसी कढ़ाई या फिर प्रेशर कुकर में ऐड कर दें। एक मीडियम साइज़ का प्याज लें, मोटा मोटा रफली सा काट कर चिकन में ऐड कर दें। असल में सबसे पहले तो मैं खुशबूदार सी यखनी बनाकर रेडी करूँगी। एक पूरी गट्ठी ली है मैंने लहसुन की, जिसे अच्छे तरीके से धो लें और चिकन में ऐड कर दें। फिर इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के नमक का। 1 टेबलस्पून डालूंगी मैं साबित धनिया। 1/2 टेबलस्पून शामिल करूंगी इसमें साबित ज़ीरा। यखनी में शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के सौंफ। ये लाजमी डालिएगा, इससे यखनी बहुत ही खुशबूदार बनती है। अच्छा जी, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून आ गए इसमें साबित काली मिर्चें और शामिल करेंगे इसमें 2 से 3 तेज़ पत्ते, जिसे तोड़ कर डाल दें। 4 से 5 छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास दालचीनी के। अगर आप लोगों के पास एक बड़ा टुकड़ा है तो वो डाल दें, कोई इशू नहीं है। 1 अदद बड़ी इलायची का भी इस्तेमाल करूँगी। बस जी, कुछ भी नहीं करना, चिकन में शामिल कर दें पानी। अब देखिए, चिकन है, इसे गलने में देर ही कितनी लगती है, तो पानी बस इतना डालें कि चिकन 80% तक इसमें गल जाए और अच्छी सी खुशबूदार यखनी भी रेडी हो जाए। तो मैंने तकरीबन 3 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो बस जी, अब मिक्स करेंगे और यखनी को पकने के लिए चढ़ा दूंगी मैं तकरीबन 15 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन के बड़े पीस है ना, तकरीबन 80% तक ये गल जाने चाहिए। अगर आप चिकन के छोटे पीसेस का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर आप ऐसा करें, 10 मिनट काफ़ी रहेंगे यखनी को पकाने के लिए। चलें जी, जब तक यखनी पक रही है मैं आपको चावल भी चेक करवा देती हूँ। तो 2 गिलास के बराबर मैंने चावल लिए हैं और अगर इन्हें वज़न में देखें तो चावल हैं 750 ग्राम। हमेशा की तरह डबल स्टीम राइस का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे मैं 20 मिनट पहले भिगो कर रख दूँगी। यखनी को पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं, तो यखनी कुछ इस कंडीशन में आ चुकी है। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है और खुशबूदार सी यखनी भी रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर दें और जो चिकन के बड़े बड़े पीस है ना, यानी कि सारे पीस आप लोगों ने चिकन के निकाल लेने हैं और यखनी को छान लेना है। तो नॉर्मली चिकन पुलाव या फिर चिकन बिरयानी तो हम लोग बनाते ही रहते हैं। आप एक बार मेरे कहने पर ये चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव बना कर देखें। मेहमान तो मेहमान, घर वाले भी कहेंगे कि कितना जायका है इसके हाथ में। तो यहाँ पर देखिए, यखनी को भी मैंने छान लिया है और इस खुशबूदार सी यखनी को एक साइड पर रख दें। अब बारी आती है चिकन की, जो कि अभी हमने निकाल कर रखा हुआ था ना, उसे ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बर्तन में डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब दही। दही अच्छा गाढ़ा वाला लेना है, पतला पानी वाला दही इस्तेमाल नहीं करना। 3 टेबलस्पून दही के अलावा शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा रेड फूड कलर, जिससे फिर चिकन का कलर अच्छा आएगा। वैसे ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि टिक्का रोस्ट पुलाव बन रहा है तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के करीब टिक्का मसाला। किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें और शामिल कर दें। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के और 2 ही टेबलस्पून इसमें डालेंगे बेसन के। तो ये यहाँ पर बेसन बाइंडिंग का काम करेगा और कॉर्नफ्लोर चिकन को क्रिस्पी बनाएगा। अच्छा, वैसे तो दही में अच्छा खासा मॉइस्चर होता है, मगर मैं 2 से 3 घूंट पानी के भी डाल दूंगी। अच्छे तरीके से मिक्स करें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। देखा आपने कितने कम मसालों का मैंने इस्तेमाल किया है और ये पुलाव मज़ेदार सा जब आप खाएंगे ना, आपके मुंह में गरम मसाले भी नहीं आएंगे। तो गाढ़ा सा पेस्ट रेडी है। अब इसमें डाल देंगे वो चिकन, जो कि ठंडा हो चुका है, जो कि मैंने यखनी से निकाला था।
अच्छे तरीके से इस पेस्ट में चिकन को कोट कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम एंड में करेंगे। बस कोटिंग इतनी होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर कोटिंग कर लेंगे ना तो चिकन फिर क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो हल्की सी एक लेयर आ गई है चिकन के ऊपर और ऐसे ही लेयर हमें चाहिए थी। अब पुलाव की तरफ आते हैं। तो पुलाव बनाने के लिए बर्तन में मैंने डाला है तकरीबन आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। कोई भी खड़ा गरम मसाला इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ़ और सिर्फ साबित सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी, हाफ़ टेबल स्पून। हल्का से इसे कड़कड़ा लें और फिर इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे आप स्लाइस करके शामिल कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो हमने चिकन फ्राई करना है वो तो ज़ाहिर है डार्क कलर का ही फ्राई होगा। तो मैं क्या करूँगी, पुलाव को लाइट कलर दूँगी। इसके लिए हमने प्याज को भी लाइट सा ब्राउन करना है। तो यहाँ पर देखें आप, प्याज को हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। इस स्टेज पर डाल दूँगी मैं इसमें लहसुन। तकरीबन 1 टेबलस्पून लहसुन है और ये वही लहसुन है जो मैंने यखनी में डाला था ना। लहसुन नरम हो चुका था, छीलने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया तो वो लहसुन वेस्ट नहीं गया। अच्छे तरीके से लहसुन को मिक्स कर लें और फिर इसमें शामिल कर देंगे दही। 1 कप भर के अच्छे तरीके से फेंट लें और शामिल कर दें। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर नई, यूनिक और मज़े की लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छे तरीके से दही को मिक्स करें और बस दही का पानी खुश्क होने तक प्याज को भून लें। अच्छा, मैं कोई भी इसमें मसाला ऐड नहीं कर रही। आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या हरी मिर्चों को पीस कर भी डाल सकते हैं। मैंने हरी मिर्चें साबित ही ऐड कर दी हैं। असल में यखनी में वो सारे ही फ्लेवर हैं जो हमें चावल में चाहिए, तो हमें कोई भी खड़ा गरम मसाला या मज़ीद मसाले शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चटपटे से चिकन के साथ जब आप ये अरोमा राइस खाएंगे ना, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं शामिल कर दूंगी इसमें यखनी। 2 गिलास मेरे पास चावल थे और मैं 2.5 गिलास यखनी शामिल कर रही हूँ। यखनी में बॉयल आ जाए तो शामिल करते हैं इसमें भीगे हुए चावल और हल्के हाथ से मिक्स करके पहले इसका नमक चेक करें। नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर दें। अब यखनी का पानी ड्राई हो चुका है, चावल को दम पे लगा देंगे। तो तकरीबन 15 मिनट के लिए चावल दम पे चले जाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था ना मसाले में, उसे फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल को गर्म करें। चिकन तो ऑलरेडी गला हुआ है, बस हमने इसे क्रिस्पी करना है। तो ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करें और चिकन डाल दें। एक साइड से चिकन को पकने दें। पहले आपने चम्मच नहीं चलाना। जैसे ही एक साइड ब्राउन हो जाएगी तो चिकन की साइड को चेंज कर लेंगे और इसी तरीके से उलटते पुलटते हुए इसे क्रिस्पी कर लेंगे। तो देखें, लग रहा है ना चिकन अभी से टेस्टी। ये चिकन आप एज़ इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चिकन क्रिस्पी हो चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। चावल जो हमने दम पे लगाए थे उन्हें भी अच्छे तरीके से दम आ चुका है। तो देर किस बात की, चलें जी जल्दी से लेयरिंग कर लेते हैं। ये इतनी यूनिक रेसिपी है, देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, आप सोचें खाने में कितनी टेस्टी होगी। तो चावल के ऊपर मैंने चिकन लगा दिया और 2 अंडे मैंने बॉयल करके रखे हुए थे उसे भी लगा दें और थोड़ा सा हरा धनिया डालें। अब क्योंकि चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव बन रहा है तो धुआं देना तो लाजमी है। तो यहाँ पर कोयले का धुआं लगाएंगे ना तो ये रेसिपी का जायका नेक्स्ट लेवल तक पहुँच जाएगा। तो कोयले मैंने पहले ही गर्म करने रख दिए थे। कोयलों के ऊपर डालूंगी 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल के और 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे लगाएंगे। अच्छा, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर रखी थी। टोटल 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप ज़रा चिकन टिक्का रोस्ट पुलाव की लुक तो चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। यकीन करें चावल के एक एक दाने से आपको जायका मिलेगा और इतना कोई ज़बरदस्त स्मोकी टेस्ट आएगा ना तिक्के से कि हाथ नहीं रुकने वाला। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। तो अगर आप कबाब खाने के शौकीन हैं तो कबाब बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी आज आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे यकीन ही नहीं था कि चिकन के कबाब इतने भी टेस्टी बन सकते हैं। बनाने में एकदम सिंपल, वही घर वाला सामान, मगर यकीन करें इसका जायका आप भूल नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्थी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज मैं बना रही हूँ चिकन रेशमी कबाब।
तो ये कबाब बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे और खाने में तो प्लेटें चट हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फिर देर किस बात की, रेसिपी को एंड तक देखें और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो झटपट फटाफट से बनने वाले चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास है चॉपर। अब चॉपर को देख के आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना, आगे चलकर बताती हूँ कि चॉपर ना हो तो आपने करना क्या है। चॉपर में सबसे पहले तो मैंने 4 अदद हरी मिर्चें डाल दी हैं, जिसमें 2 लाल वाली थी और 2 हरी वाली, यानी कि लाल वाली भी फ्रेश मिर्ची थी मेरे पास। इसके अलावा एक बड़े साइज़ का प्याज जिसका वज़न होगा तकरीबन 100 ग्राम के लगभग, मोटा मोटा काटें और चॉपर में ऐड कर दें। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो प्याज को बिल्कुल बारीक सा चॉप कर लें छुरी की मदद से या फिर ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें और इसी तरीके से हरी मिर्चों को भी बारीक काट लें और काटने के बाद किसी मलमल के कपड़े में ये चीज़ें डालें और अच्छे तरीके से प्याज का पानी निचोड़ लें। तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, प्याज का पानी अच्छे तरीके से निचोड़ कर इसे एक साइड पर रख दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, मेरे पास है चिकन 500 ग्राम और मैं चिकन चेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियां कर ली थी ताकि चॉपर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। चलें जी, अब शामिल करेंगे चिकन में 1 टीस्पून भर के नमक का। इसके अलावा डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून और पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी मैं 1 टीस्पून के बराबर। अब चिकन रेशमी कबाब में डलेगा ढेर सारा हरा धनिया। तो आधा गट्टी के बराबर ये हरा धनिया है या एक मुट्ठी कह लें, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, धोने के बाद खुश किया और डंडी समेत ही ऐड कर दिया है। काली मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी मैं 1 टीस्पून और शामिल करेंगे ज़ीरा। साबित ज़ीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें चिकन पाउडर, अगर है तो डाल दें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, चिकन के कबाब बना रहे हैं तो 1 टेबलस्पून में घी भी ऐड करूँगी। कबाब बहुत सॉफ्ट बनते हैं, आप इसमें मक्खन भी डाल सकते हैं। आधा कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे, अच्छी बाइंडिंग आएगी और इसके अलावा शामिल करेंगे क्रीम, क्योंकि रेशमी कबाब बन रहे हैं ना तो क्रीम तो इसमें लाजमी डलेगी। तो मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा अगर टेट्रा पैक की क्रीम ना हो तब हम क्या करें। तब आप इसमें घर वाली बालाई भी डाल सकते हैं, मगर इस क्रीम से बहुत ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। अच्छा, प्याज और हरी मिर्च भी मैंने ऐड कर दिए हैं, जिनका पानी मैंने अच्छे तरीके से निकाल दिया था, निचोड़ लिया था। प्याज एकदम ड्राई होने चाहिए, फिर कबाब टूटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलें जी, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब जैसे आप लोगों के पास चॉपर ना हो तो बाज़ार से पिसाया कीमा ले लें, बिल्कुल बारीक सा, और सारी चीज़ें फिर उसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएँ। तो रेशमी कबाब के लिए हमारे पास कबाब बनाने का मटेरियल आ चुका है और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें और बस नॉर्मल कबाब की जैसे टिक्की बनाते हैं ना, वैसी ही टिक्की बना लें। अब स्पैचुला के बैक वाली साइड से मैंने हल्की सी डिज़ाइनिंग कर दी है, 3 मोटिव बना लिए हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप हाथ की मदद से या उंगली की मदद से भी इस तरीके से प्रेस करेंगे ना तो इजीली कबाब की शेप बन जाएगी और सारे ही कबाब ऐसे ही बनाकर रेडी कर लें। आधा किलो चिकन से आपके 15 से 16 कबाब आराम से बन जाएंगे। आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आगे चलकर बताती हूँ किस स्टेज पर आपने इन्हें फ्रीज़ करना है। अच्छा, कबाब तो मैं बना चुकी हूँ। अब इन्हें फ्राई करने के लिए एक बड़ा सा तवा लूँगी और उस पर डालूँगी 5 से 6 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ये कबाब शैलो फ्राई होंगे, एकदम नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली बनेंगे और इंशाल्लाह ताला खाकर मज़ा आ जाएगा। बस आप रेसिपी को सेम टू सेम फॉलो करें। तो आप लोग देख रहे होंगे कि तवे को या फिर ऑयल को मैंने हल्का गर्म किया है, क्योंकि कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं ना, अगर गर्म ऑयल में डालेंगे कबाब फ़ौरन से कलर पकड़ लेंगे मगर अंदर से उनका मॉइस्चर उड़ जाएगा, कबाब रूखे बनेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कबाब को फ्राई करें। एक साइड से इन्हें 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें। 1 से 2 मिनट के बाद जब इसके किनारे गोल्डन नज़र आने लगें तो फिर कबाब की साइड को चेंज कर दें। ये कबाब देखने में खूबसूरत हैं, खाने में इनका जवाब नहीं। तो ये रेसिपी बनाना तो बनता है। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो देखें, एक साइड से गोल्डन कलर आ गया तो कबाब की साइड को मैंने चेंज कर लिया।
टोटल कबाब को पकाने का टाइम है तकरीबन 5 से 6 मिनट, क्योंकि कीमा ही इतना बारीक हमने पीस लिया था कि कबाब को पकने में देर ही कितनी लगेगी। चलें जी, अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है तो कबाब को निकाल लेंगे और इन्हें सर्व करेंगे प्याज के लच्छे हरी चटनी के साथ। यकीन करें ये कबाब आप पराठा नान के साथ जब सर्व करेंगे ना, खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। तो अब कबाब बनाने की बारी आपकी है। आप ये रेसिपी ट्राई करें और अपना फीडबैक लाजमी दें कि कबाब की ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। यकीन करें इतने कोई मज़े के हैं कि मुंह में घुलते जाएंगे और इनका जायका आपको सरप्राइज़ कर देगा। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें लग रहे हैं ना टेस्टी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। तो सब छोड़ें, सबसे पहले तो आप ज़रा ये चेक करें, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आप खुद देख रहे हैं कि ये स्नैक्स कितने क्रिस्पी बने हैं और नॉन ग्रीसी नॉन ऑयली तो हैं ही, और इन्हें बनाने में आपका ना ज़्यादा ख़र्चा होगा और ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अच्छा, कुछ चीज़ें देखने में डिफ़िकल्ट लगती हैं मगर बनाना उसे बच्चों का खेल है। उन्हीं में से ये रेसिपी है, तो इसे एंड तक देखें और इस रेसिपी के रिज़ल्ट देखेंगे ना, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर तो आपको ये स्नैक्स ज़रा से भी अच्छे लगें तो लाइक कर दें। तो सुपर क्रिस्पी सुपर इजी टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ले लिया है एक बर्तन में तकरीबन 1.5 कप के बराबर मैदा। अगर वज़न में देखें तो ये मैदा होगा तकरीबन 200 ग्राम के बराबर। अच्छा, स्नैक्स को क्रिस्पी करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून सूजी। सूजी ऐड करेंगे ना, ये स्नैक्स एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और ऑयल को भी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। 2 से 3 चुटकी अजवाइन की ले लें और इस तरीके से मसल कर ऐड कर दें। शामिल करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अगर क्रिस्पी स्नैक्स खाना चाहते हैं तो ऑयल डालें, खस्ता बनाना चाहते हैं तब आप इसमें घी भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करें और बस जी कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन करें। और ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसी से तो हमारे स्नैक्स क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं मसल रही हूँ ना आटे को, बिल्कुल इसी तरीके से मसल कर मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और एक सख्त सा आटा या डो बनाकर रेडी कर लें। तो ये डो बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि 2-2 टेबलस्पून करके पानी ऐड करें और सख्त सा आटा लगा कर तैयार करें। आटा टाइट ही होना चाहिए, तब आपके स्नैक्स की शेप बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इंशाअल्लाह ताला। तो आप लोग देख रहे हैं मैंने सख्त सा आटा लगा कर तैयार कर लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए इसे मुक्की लगा कर नीट कर लें और बस जी कवर लगा कर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये आटा खुद ब खुद ही सेट हो। आटा गूंद लें तो बस ऐसा करें, 2 से 3 ड्रॉप इस पर कुकिंग ऑयल लगाएं और फिर कवर लगा कर किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। चलें जी, ये तो हो गई डो। अब चलते हैं स्टफिंग की तरफ। अच्छा, स्टफिंग में भी हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। नॉर्मली टी टाइम स्नैक्स बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं अंडे, ब्रेड क्रम्स, चिकन, मटन, मगर इस रेसिपी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू चाहिए। तो आलू को मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद ठंडा करके अब मैं इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर रही हूँ। अच्छा, इस तरीके से आलू को ग्रेट करेंगे ना तो कोई भी बड़ी गुठली बाकी नहीं रहेगी और इसी तरीके के आलू हमने पहले ग्रेट कर लेने हैं। चले जी, आलू ग्रेट हो जाएं तो इसका एक ज़बरदस्त सा तड़का बनाकर रेडी करते हैं। अच्छा, तड़का बनाने के लिए फ्राइंग पैन में मैंने डाला है सिर्फ़ और सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। अब देखें, अभी तक मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। पहले मसाले डाल लेंगे, बाद में फ्लेम को ऑन करेंगे। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया साबित सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और हल्दी डालेंगे 1 से 2 चुटकी, बस अच्छे कलर के लिए ही मैं शामिल कर रही हूँ। चलें जी, अब फ्लेम को ऑन कर दें क्योंकि अगर पहले मैं फ्लेम को ऑन कर देती ना तो मसाले थे जल भुन जाने थे। मिक्स करेंगे और बस 20 से 30 सेकंड के लिए मसालों को भून लें। मसाले भुनेंगे तो ये फूलने लगेंगे और इनका कच्चापन चला जाएगा। तो पानी का मैं एक छींटा लगाऊंगी ताकि मसाले जले नहीं। तो बस जी इसी पॉइंट पर मिक्स करेंगे और फिर इसमें डाल देंगे आलू जो कि हमने ग्रेट करके रखे हुए थे।
अच्छा, अगर मेहमानों को इम्प्रेस करना है ना आपने, एक दफ़ा ये स्नैक्स बनाकर रेडी कर लें। यकीन करें मेहमान आपसे कोई इतने इम्प्रेस होंगे, मैं तो कहती हूँ आपके हाथ चूम कर जाएंगे। मिक्स कर लेते हैं आलू को। अब फ्लेम को मैंने देखें ऑफ कर दिया है। फ्राइंग पैन क्योंकि ऑलरेडी गर्म है, तो इस तरीके से भूनते रहेंगे तो आलू का मॉइस्चर ऑटोमेटिकली ही ड्राई हो जाएगा। आखिर में डाल दूंगी मैं इसमें चाट मसाला हाफ टी स्पून। मिक्स करें और इस आलू के चटपटे से मसाले को ठंडा होने के लिए रख दें। तो देखा आपने कितनी आसान सी रेसिपी है। और तो और आज मैंने इसमें हरा धनिया तक नहीं डाला। आलू का मटेरियल ठंडा हो जाए तब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। अच्छा, कॉर्नफ्लोर मैं बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ और इससे स्नैक्स क्रिस्पी भी बनेंगे। तो 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें और हाथों की मदद से अच्छे तरीके से जैसे आटा गूंथते हैं ना, कॉर्नफ्लोर को आलू में मिक्स कर लें। अब जब हम अपने स्नैक्स को फ्राई करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आलू का मिक्स बाहर निकल जाए। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें तो लें जी, बेहतरीन सा आलू का मटेरियल रेडी है। इससे एक साइड पर रख दें। अब चलते हैं डो की तरफ। तो डो भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। बस मैं इसके 2 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी यूनिक नई और डिफरेंट लग रही हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो बस जी अब कुछ भी नहीं करना, काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा और एक बड़ी सी पतली सी रोटी बनाकर रेडी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अच्छा, रोटी बना लें तो इसके किनारों की हल्की हल्की सी कटिंग कर देते हैं। वैसे तो आप किनारे ना भी काटें तब भी कोई इशू नहीं है, मगर इस तरीके से काट लेंगे ना तो हमारे स्नैक्स इवन बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, एक जैसे बनेंगे। तो हल्का हल्का सा मैं इसको ट्रिम कर रही हूँ। और ये जो डो बच गई है इसे ज़ाया ना करें, दोबारा से पेड़ा बनाएं और दोबारा से बेल लें। तो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर पीस आ चुका है और इस पीस पर हमने लगाना है आलू का मटेरियल। तो थोड़ा थोड़ा करके आलू का मटेरियल डालें और पूरी रोटी पर फैला दें। अच्छा, इसे फैलाने का भी एक तरीका है, वो ये कि चम्मच की बैक की मदद से फैलाते जाएं। और अगर इजीली ये मटेरियल रोटी पर नहीं फैल रहा तो हल्का सा पानी या फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैं चम्मच की बैक पर हल्का सा ऑयल लगाती गई और एक पतली सी लेयर पूरी रोटी पर फैला दी। अब एक साइड से रोटी को फोल्ड करें कुछ इस तरीके से, 1 से 2 फोल्ड करेंगे और तकरीबन ½ इंच की थिकनेस रखेंगे। तो 2 दफ़ा मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड किया है। अब एक तेज़ छुरी लें और जहाँ से फोल्डिंग ख़त्म होती है ना, वहाँ से आप लोगों ने इसको काट लेना है। तो एक पट्टी सी बन जाएगी, एक स्ट्रिप बन जाएगी और इसी तरीके से स्ट्रिप्स बनाते जाएंगे और काटते जाएंगे। अच्छा, हल्का सा इसे खींचकर लंबा करेंगे, पतला करेंगे, मगर ज़्यादा नहीं, ये टूटनी या फटनी नहीं चाहिए। बस हल्के हाथ से इसे इस तरीके से खींचें और एक साइड पर रख दें और इसी तरीके से सारी पट्टियाँ निकाल कर रेडी कर लें। एक ही दफ़ा में आप ढेर सारे स्नैक्स बनाएंगे और यकीन करें इस तरीके के स्नैक्स तो आपको बाज़ार से भी नहीं मिलेंगे। तो ये क्रिस्पी स्नैक्स खाने में टेस्टी तो हैं ही, मगर इन्हें बनाने में भी आपको मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। चलें जी, अब पिज़्ज़ा कटर लें या तेज़ छुरी लें और जो हमने पट्टी काट कर रखी हुई थी ना, उसके सेंटर में से दोबारा से कटिंग करें। अब एक पट्टी पर मैं लगा रही हूँ हल्का सा पानी और बस जी इसे फ़ोल्ड करना स्टार्ट कर दें। इस तरीके से फ़ोल्ड करते जाएंगे और ज़रा टाइट हाथों से फ़ोल्ड करें, इसमें गैप नहीं रहना चाहिए। पूरी तरीके से फ़ोल्ड कर लें पट्टी को। तो जो आखिरी वाला सिरा है ना, उसको नीचे की तरफ पुश कर दें। लें जी, हमारा एक बेहतरीन सा स्नैक रेडी है। अभी मैं आपको इसकी लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से आप ज़रा इसकी लेयर्स चेक करें, कितनी लेयर्स बननी है कि गिनना मुश्किल है। हाथों की मदद से हल्का सा इसे प्रेस करेंगे और इसी तरीके से सारे स्नैक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तकरीबन 1.5 कप मैदे से 11 से 12 स्नैक्स ईज़िली रेडी हो जाएंगे। अच्छा, स्नैक्स रेडी कर लें तो इन पर हल्का सा आप पानी लगाएं और थोड़ी सी कलौंजी और सफ़ेद तिल मैंने मिक्स करके रखे हुए थे, उसे लगा दें। लुक बड़ी अच्छी आएगी इससे। तो लें जी, बेहतरीन से स्नैक्स मैंने मिनटों में रेडी कर लिए। है ना इसे बनाना आसान। तो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो इस रेसिपी का नाम भी बता दें। मैंने तो इन्हें लच्छा समोसा का नाम दिया है। अब आप लोग बताएं कि आप इन्हें क्या नाम देना चाहेंगे। अच्छा, इन्हें फ्राई करने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। जैसे समोसे फ्राई करते हैं ना, जितनी लो फ्लेम पे ये फ्राई होंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर हाई फ्लेम कर लेंगे तो लच्छे खुल जाएंगे या फिर जल जाएंगे, मगर ना ही वो टेस्ट आएगा ना टेक्सचर बनेगा।
तो अगर इतनी मेहनत कर ली है तो थोड़ी सी मेहनत मज़ीद कर लें। लो फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें, उलटते पुलटते रहें। बेहतरीन कलर बनेगा और क्रिस्पी तो इतने बनेंगे कि खाकर मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से आप ज़रा इनका कलर चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। एकदम यूनिक रेसिपी है और इस रेसिपी को बनाना तो बनता है। तो इन्हें फ्राई करने में मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लग गए हैं। माशाल्लाह से बेहतरीन सा कलर आया है, लुक बड़ी ज़बरदस्त आई है। और ये स्नैक्स जब भी आप किसी मेहमानों के सामने सर्व करेंगे, एक दफ़ा तो वो सरप्राइज़ ही रह जाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। हरी चटनी या फिर केचप के साथ सर्व करें। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। देखकर ही दिल खुश हो गया है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई मास्टरपीस हो या कोई खूबसूरत सा डिज़ाइन। मगर आप इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान। सिर्फ 1 लीटर दूध से आज आप लोगों से ऐसे रॉयल मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा सिंपल और हद से ज़्यादा टेस्टी है। और इसे बनाना लिटरली सच में बच्चों का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो लबे शीरीं ज़रूर बनाएं। एक तो खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है और ये बहुत ही कलरफुल सा बनकर तैयार होता है। तो इससे ज़्यादा अब आपको और क्या रीज़न दूँ, इस मज़ेदार से मीठे को बनाना तो बनता है। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अच्छा, लबे शीरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर के बराबर दूध। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर वाला दूध भी ले सकते हैं, मगर दूध अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यानी कि पानी वाला दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, फुल फैट मिल्क लेंगे। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं आधा कप के बराबर इसमें चीनी डालूंगी। आधा कप से मुनासिब सा मीठा होगा, ना बहुत ज़्यादा हल्का ना बहुत ज़्यादा तेज़। अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तब आप 2 टेबलस्पून चीनी मज़ीद बढ़ा लें। चलें जी, दूध को कड़ने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर लबे शीरी बनाने के लिए मैं कस्टर्ड बनाकर पहले तैयार करूँगी। तो कस्टर्ड बनाने के लिए 1 कप मैंने उबला हुआ और ठंडा दूध ले लिया है। आप लोग पानी भी ले सकते हैं। दूध में शामिल कर दूंगी मैं कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है और मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कस्टर्ड का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, मिक्स कर लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर को। इधर दूध भी हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अच्छा, टेट्रा पैक का दूध तो पहले से ही बॉयल होता है, बस मैंने इसे गर्म ही करना था। तो जैसे ही दूध बॉयल हो गया, चीनी हल हो गई, इसमें डाल देंगे कस्टर्ड जो कि मैंने अभी घोल कर रखा हुआ था। एक हाथ से दूध को शेक करते रहें, यानी कि मिक्स करते रहें, और दूसरे हाथ से स्ट्रॉबेरी वाला लिक्विड डालते जाएं। इससे क्या होगा, स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड तैयार होगा, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी कस्टर्ड में। तो लबे शीरी बनाने के लिए हमने परफेक्ट कस्टर्ड बनाकर तैयार करना है, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। वैसे ये कस्टर्ड ठंडा होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ा होता है, इतना तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अच्छा, मज़ीद 1 मिनट के लिए लाजमी कस्टर्ड को पकाया करें, इससे कस्टर्ड का कच्चापन चला जाता है। तो जैसे ही कस्टर्ड डन हो जाती है, पहले फ्लेम को ऑफ़ करें, कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और फिर इसे फ्रीज़र में रख दें अच्छा ठंडा होने के लिए। इधर मैंने एक पतीली में पानी को बॉयल होने रख दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, मैं इसमें डाल दूंगी कलरफुल सी सेवइयाँ 1 कप के बराबर। और ये सेवइयाँ आपको हर जगह से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। कलरफुल सेवइयाँ नहीं भी मिलती तो कोई भी मोटी सेवइयाँ डाल सकते हैं। सेवइयों को हमने यहाँ पर बॉयल कर लेना है। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में ही ये सेवइयाँ बॉयल हो जाएंगी। आप चेक कर लें, सेवइयाँ नरम पड़ जाएं तो फ्लेम को ऑफ़ करें। सेवइयों को छान लें और छानने के बाद 1 से 2 मरतबा ठंडे पानी से गुजार दें और एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इस रॉयल मीठे को बनाने के लिए जेली का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो जेली बनाने के लिए 2 कप पानी चाहिए होता है, जो कि पैकेट पर भी मेंशन है, मगर मैं हमेशा जेली 1 कप पानी में बनाती हूँ। क्या होता है, जेली की कटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, इससे सॉफ्ट जेली नहीं बनेगी, एकदम बेहतरीन कटिंग होगी क्यूब्स में।
तो 1 कप मैंने पानी को बॉयल कर लिया। जैसे ही पानी बॉयल हुआ मैंने इसमें डाल दी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की 1 पैकेट जेली। 2 फ्लेवर की मैं जेली इस्तेमाल कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी और बनाना। आप फ्लेवर कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से जेली को मिक्स करेंगे और जैसे ही जेली मिक्स हो जाएगी इसे किसी बोल में निकाल लें और किचन काउंटर पर छोड़ दें। बेहतरीन सेट हो जाएगी, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और रेसिपी को एंड तक देखा करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कस्टर्ड जो हमने बना कर रखा हुआ था वो भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे 35 से 40 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हो जाता है डाल देंगे इसमें क्रीम। वैसे तो आप घर वाली मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप के बराबर। मैं इसमें टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस ठंडे ठंडे कस्टर्ड में मैंने क्रीम को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें डालेंगे मज़ीद चीज़ें। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगी वो सवैयाँ जो कि मैंने बॉयल की थी और ठंडा करने रखी थी। सारी चीज़ों आप लोगों ने ठंडी ठंडी ही डालनी है। 1 कप मैंने इसमें सवैयाँ डाल दी। इसके अलावा शामिल करेंगे जेली, मगर पहले जेली की कटिंग देख लें, कितनी बेहतरीन सी कटिंग हो रही है। आप लोगों को अक्सर शिकायत रहती है ना कि जेली अच्छे तरीके से जमती नहीं है, तो ये देखें, पानी की मिकदार थोड़ी डालेंगे तो बेहतरीन सी जेली के क्यूब्स बनेंगे। बनी है ना परफेक्ट एकदम। तो बस इसी तरीके से दोनों जेलियों की मैं कटिंग कर लूँगी, मीडियम साइज़ के क्यूब्स कटिंग में। अच्छा, मीठा खाना किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। कुछ लोग तो मीठे के इतने दीवाने होते हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं, मगर मैं हफ्ते में 1 बार मीठा लाजमी बनाती हूँ। तो देखिए, जेली कुछ मैंने बचा कर रख ली, कुछ मैंने शामिल कर दी। अब लबे शीरी में आप फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं, केले डाल सकते हैं, अंगूर के अलावा आम भी डाले जा सकते हैं। सीज़न में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें बारीक बारीक काट कर शामिल कर दें। अच्छा, मेरे पास मिक्स फ्रूट कॉकटेल का एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था, जिसका सिरप मैंने निकाल दिया है और फ्रूट को कस्टर्ड में शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम भी डालेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो बस जी, यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना लबे शीरी की, खाते ही रह जाएंगे। जिसने भी इस डिश का नाम लबे शीरी रखा है बहुत ही परफेक्ट रखा है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा टेस्टी मीठा बनकर तैयार होता है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। ठंडा ठार लबे शीरी सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। देखें कस्टर्ड कितनी परफेक्ट बनी है, थिक और मज़ेदार। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को और आपके गेस्ट को बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।